तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो और एक नया लेटेस्ट अपडेट लेके आप सबके बीच। तो दोस्तों, खबर ये है कि शायद अब इजराइल अकेले पड़ गया है इस युद्ध में। अब दोस्तों, इजराइल का अकेले पड़ना अमेरिका की कोई चाल थी या अमेरिका द्वारा ट्रंप के बेवजह स्टेटमेंट जिसमें ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें पूरी दुनिया शांति के रूप में या फिर शांति का प्रतीक के रूप में जाने। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये दुनिया मुझे शांति का प्रतीक समझे या फिर मिस्टर सीज फायर बोले। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज है कि मैं इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ने 2 हफ्ते बाद आऊँगा। तो ये स्टेटमेंट इनका वायरल हो रहा है कि मुझे 2 हफ्ते का समय लगेगा। दोस्तों, बीच में तो डोनाल्ड ट्रंप पूरा सपोर्ट कर रहे थे इजराइल का और बोल रहे थे तेहरान को खाली कर दो। और आपको पता ही होगा कि G7 की मीटिंग भी उन्होंने आधे में ही छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उनकी मुलाकात मोदी जी से भी नहीं हुई। और मीटिंग छोड़ते समय उन्होंने ये भी बोला था कि अब मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ। बट दोस्तों, आज जो अमेरिका की स्टेटमेंट आई है उससे तो ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बस हवाई फायर करते हैं अपनी बातों का, जिससे उनकी इमेज आज पूरी दुनिया में यही बन चुकी है कि ये तो बस बेवजह के स्टेटमेंट देते रहते हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर। तो दोस्तों, कैरोलिना लेवाइट जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, इनका बयान आता है कि मैं सीधा राष्ट्रपति का बयान आपको सुना रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने संदेश दिया है अपनी जनता को कि हम 2 हफ्ते में डिसाइड करेंगे कि हमें इस युद्ध में कूदना है या नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नेगोशिएशन के राउंड चलाए जा रहे हैं ईरान के साथ कि ईरान उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को मान ले और इस युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश करें। बट दोस्तों, बात यह है कि ईरान तो अनाउंस कर ही चुका है कि हम वॉर में एंट्री कर चुके हैं। फिर ये किस चीज़ के राउंड चला रहे हैं? सबको पता है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पर डे वहाँ मिसाइल दागी जा रही हैं, हमला किया जा रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उनका इस तरह का स्टेटमेंट आना कि हम 2 हफ्ते में सोचकर बताएंगे कि हम युद्ध में कूदेंगे या नहीं, ये तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों, कि कैसे ट्रंप ने अचानक उनका साथ छोड़ दिया। पहले कहीं ना कहीं इजराइल को अमेरिका द्वारा ही पैम्पर किया गया है कि तुम हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका बैकबोन की तरह काम कर रहा था इजराइल के लिए, बट फ्रंट में क्या कर रहा है? अमेरिका साथ छोड़ रहा है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सत्ता भी बचानी है, क्योंकि हुआ क्या था, जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे उस टाइम पर इन्होंने मुद्दे ही ऐसे उठाए थे जैसे इनके द्वारा बोला गया था कि युद्ध कहीं भी हो, किसी भी देश का हो, अमेरिका युद्ध शांत कराने के चक्कर में युद्ध में कूद जाता है, जिससे होता क्या है कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा पर्सनल लॉस हो जाता है, जिससे और इस मुद्दे से, इस पॉइंट से काफ़ी उन्हें मदद भी मिली चुनाव जीतने के लिए और वो चुनाव जीत भी गए। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का 2 हफ्ते का टाइम वाला स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर आए तब इन्होंने उस समय भी ये बोला था कि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है मैं उसे 2 हफ्ते के अंदर सॉल्व कर दूंगा और इन दोनों के बीच सीज फायर करवा दूंगा। बट दोस्तों, आपको पता ही है, कंटिन्यू वहाँ भी हमले हो ही रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वहाँ भी मिसाइल वगैरह बरसाए जा रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल करके तहस नहस किया जा रहा है। तो इनका बस बेवजह का स्टेटमेंट है, तो ये कुछ कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि जितनी उम्मीद इजराइल को थी अमेरिका से यानी डोनाल्ड ट्रंप से कि युद्ध में उनका पूरा साथ देंगे,
बट डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनकी तो उम्मीद तो तोड़ ही दी है। बट दोस्तों मेन पॉइंट है कि दोस्तों हुआ क्या है, इजराइल को कहीं ना उनको ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ईरान द्वारा इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया जाएगा, इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स ईरान द्वारा किया जाएगा। क्योंकि ईरान ने जो हमले किए हैं, जो मिसाइलें छोड़ी हैं, उससे इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हुआ है। दोस्तों इजराइल आपको पता ही है बहुत छोटा सा देश है, वहाँ 1 करोड़ से भी कम लोग रहते हैं। बट फिर भी ईरान जो लगातार हमला कर रहा है इजराइल पर, मिसाइल छोड़ रहा है, ये इजराइल को भी अब कहीं ना कहीं लग रहा है, जितना वो सोचते थे कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, कोई मिसाइल उनके अंदर, उनके देश के अंदर घुस नहीं सकती, तो उनकी ये गलतफहमी भी कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है। अभी दोस्तों लेटेस्ट हमला ईरान ने इजराइल में जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, कार्यालय है, उसके पास बहुत बड़ा हमला किया है। दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो इजराइल इस खेल को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और इजराइल पहले भी ये सब कर चुका है। और इजराइल द्वारा इजराइल द्वारा ये भी क्लियर कर चुका है कि पहले वो खेमेनी को ख़त्म करेंगे और तब डिसाइड होगा। अब दोस्तों आप इजराइल पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे काम इजराइल कई बार कर चुका है। आपको पता ही होगा कि ईरान के अंदर हमास के जो टॉप लीडर हैं और ईरान के भी जो टॉप कमांडर हैं, तो उनको भी इजराइल ने पहले टारगेट करके उनको भी ख़त्म किया है। दोस्तों इजराइल द्वारा वहाँ की लोकेशन और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियोस शेयर की जा रही हैं कि कैसे ईरान द्वारा उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल दागी जा रही हैं और लोगों को मारा जा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर तो इजराइल ने कहा है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बेस पर हमला किया था। बट ईरान क्या कर रहा है, उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। बट दोस्तों ईरान ने भी क्लियर कर दिया है कि वो इजराइल को सिविलियन नहीं मानता, वो इजराइल को ऑक्युपाइड टेरिटरी मानता है, और जो भी ऑक्युपाइड टेरिटरी पर रहेगा उसे ईरान एज अ मिलिट्री ही ट्रीट करेगा। दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल दोनों ईरान से यही चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म कर दे और फ्यूचर में ये कभी ना सोचे कि वो न्यूक्लियर बनाएं। तो दोस्तों बस यही बात है कि अब ईरान क्या करता है। क्या ईरान अब न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करेगा या फिर युद्ध को कंटिन्यू करेगा? अपने विचार जरूर कमेंट में लिखें, ताकि हम भी जानें कि आप क्या सोच रखते हैं इस बारे में। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर इसमें कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मिलता हूं मैं आपको एक नए लेटेस्ट वीडियो और नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।